नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया। कहा कि लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 13 सीटें जीतने का इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 13 सीटें जीतने की उम्मीद है। ये भी कहा कि उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भारत गठबंधन के पीछे मजबूती से खड़ी है। हेमंत सोरेन ने आज चतरा, पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। हमें राज्य की 14 में से 13 सीटें जीतने की उम्मीद है। ये भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दृढ़ता से भारत गठबंधन के पीछे खड़ा है और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकर शिकायत करने थाने पहुंची महिला को देख अधिकारी की फैसली नियत घर आना जाना शुरू कर दिया और कई बार किया दुष्कर्म। बता दें कि रांची शहर के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। दरअसल पारिवारिक विवाद को लेकर एक युवती अपना आवेदन लेकर जगन्नाथपुर थाना पहुंची थी। पुलिस अधिकारी ने युवती के साथ मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने के बाद उसके घर आना जाना शुरू कर दिया, पर अधिकारी यह कहकर उक्त युवती के साथ दुष्कर्म करते रहे कि उसे थाने से भरपूर मदद दी जाएगी। और जब मदद नहीं मिली तो महिला ने अपना आवेदन डीआईजी और एसएसपी को सौंप दिया। मामले की गंभीरता और युवती द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर पुलिस विभाग के उच्च पदस्थों ने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले को लेकर अब डीआईजी और एसएसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शिकायत को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है। बड़ी खबर, बटन दबाते ही जेब पर थोड़ा और भी लोड बढ़ेगा। झारखंड में 25% बढ़ेगा बिजली बिल। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल की बिजली दर में करीब 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए जेबीवीएनएल ने निर्धारित समय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपना नया टैरिफ पिटीशन दाखिल कर दिया है और किस श्रेणी में कितनी वृद्धि होगी जेबीवीएनएल ने यह उल्लेख प्रस्ताव में नहीं किया है। अभी सिर्फ एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ARR और रेवेन्यू गैप दिखाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जेबीवीएनएल ने टैरिफ पिटीशन में अपने खर्च के लिए करीब 10,800 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई है। और एक बार जैक बोर्ड ने बदल दिया है बोर्ड परीक्षा का पैटर्न। OMR सीट पर अब नहीं होगा एग्जाम। बता दें कि झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 2024 और 2025 में होने वाली परीक्षा में बदलाव कर दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा अब OMR सीट और उत्तर पुस्तिका पर अलग अलग नहीं होगी। ये परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पुस्तिका पर होगी। ऑब्जेक्टिव सवाल के उत्तर भी छात्र छात्राओं को उत्तर पुस्तिका पर ही लिखने होंगे। और राज्य सरकार ने मैट्रिक एवं इंटर में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक और सवालों की संख्या में कटौती कर दी है, जबकि सब्जेक्टिव प्रश्नों के अंक एवं प्रश्नों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। 2024 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में 30% अंकों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, जबकि 50% अंक के प्रश्न जो है लघु एवं दीर्घ उत्तरीय होंगे। बड़ी खबर, 7 साल में पूरी नहीं हो पाई सीएम स्मार्ट ग्राम योजना। अब मांगा गया है 2024 का समय। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना 7 साल में भी नहीं पूरी हो पाई है। अब अफसरों ने मार्च 2024 तक का समय मांगा, जबकि मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना मार्च 2022 में ही पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित था। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के कांटासोल ग्राम पंचायत को मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत चिन्हित किया गया था। विभाग के द्वारा DPR के मुताबिक स्वीकृत 87 लाख रुपए में से 41 लाख खर्च किया गया और योजना के अंतर्गत लंबित काम के लिए मार्च 2024 तक अवधि विस्तार देने की मांग की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीक आधारित विकास की संभावनाओं को तलाशने के लिए वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना की शुरुआत की गई। बड़ी खबर, अमित शाह की झारखंड यात्रा से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ पर BSF के DG नितिन अग्रवाल ने दिया बड़ा बयान। बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह की झारखंड यात्रा के दौरान महानिदेशक BSF ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर बड़ा बयान दिया और राज्य सरकार की ओर से बार बार बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए केंद्र सरकार और BSF को दोषी करार दिया जाता है। ऐसे में BSF के DG नितिन अग्रवाल का यह बयान बहुत अहम है। नितिन अग्रवाल ने झारखंड की राजधानी से 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग में बयान दिया और BSF का बचाव करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवान बांग्लादेशी घुसपैठियों की घुसपैठ रोकने की हरसंभव कोशिश करते हैं। यह भी कहा कि भारत से बांग्लादेश की सीमा करीब 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और इनमें से 30% 1200 किलोमीटर ऐसे इलाके हैं जो नदी किनारे हैं। नदी किनारे फेंसिंग करना संभव नहीं है और BSF के DG ने कहा कि अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो घुसपैठ अब बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने हरमू नदी के उद्गम स्थल के अतिक्रमण मामले पर नगर निगम से पूछे हैं सवाल। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम एवं रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार में नक्शा पास करने में होने वाली
अवैध वसूली को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले के तहत हरमू नदी के उद्गम स्थल के अतिक्रमण पर सुनवाई की है। जस्टिस एच चंद्रशेखर एवं जस्टिस अनुभव रावत चौधरी की खंडपीठ ने उद्गम स्थल के अतिक्रमण एवं शिकायतकर्ता अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी के बाद सुरक्षा मुहैया नहीं करवाने को गंभीरता से लेते हुए कड़ी नाराजगी जताई। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि हरमू नदी के उद्गम स्थल के पास भवनों का नक्शा पास करवाने का अधिकार और आधार क्या है। बड़ी खबर, पलामू जिले को मुख्यमंत्री देंगे 99 करोड़ की 110 योजनाओं की सौगात, 91 करोड़ की 72 योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। पलामू के जिला मुख्यालय डाल्टनगंज शहर के पुलिस लाइन स्टेडियम में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किए गए और बता दें कि सीएम पलामू जिले के 99 करोड़ की लागत से निर्मित 110 योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही जिले में 91 करोड़ 46 लाख की लागत से 72 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास एवं परिसंपत्ति का वितरण करने वाले हैं। अगली खबर, अमित शाह से रांची एयरपोर्ट पर मिले झारखंड बीजेपी के नेता ने कहा कि मुलाकात के बाद ऊर्जा का संचार हुआ है। अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच चुके हैं और रांची पहुंचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उनसे मुलाकात की। मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय सेठ, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार मौर्य ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सभी नेताओं ने गृहमंत्री अमित शाह को पुष्प भेंट करके उनका स्वागत किया। मुलाकात करने के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकले नेता प्रतिपक्ष अमर मौर्य ने कहा कि अमित शाह पार्टी के बड़े नेता हैं और उनसे मुलाकात करने के बाद कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आना लाजमी है। बलिकर विजय हांसदा केस में सीबीआई ने 10 ग्रामीणों के अलावा 4 अफसरों एवं एक वकील से की है पूछताछ। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन एवं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही ईडी के गवाह नींबू पहाड़ के प्रधान विजय हांसदा केस की जांच में 1 दिन के लिए सीबीआई आई थी और जांच करके वापस लौट गई है। केस जो है कई मोड़ से होकर गुजरा है। जांच का दायरा अभी कभी धीमा तो कभी तेज दिखा और मामले अब तूल पकड़ चुके हैं। और जब हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश जारी कर दिया है, कोर्ट के आदेश के बाद अवैध पत्थर कारोबारी एवं लोगों में अड़कम मचा है। लोगों को लगने लगा कि जांच में अब कुछ अलग चीज सामने आने वाली है, लेकिन अचानक से केस में बदलाव आ गया और विजय हांसदा ने अलग बयान दिया और कहा कि मुझे इस केस के बारे में जानकारी नहीं। अगली खबर, रांची से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या ट्रेन चलाने का आया प्रस्ताव, सांसदों ने रेलवे अधिकारी के सामने उठाया मुद्दा। बता दें कि दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा रेल मंडल स्तरीय सांसदों की बैठक में रांची रेल मंडल और चक्रधरपुर रेल मंडल से जुड़े सांसद शामिल हुए और सांसद ने श्री राम जन्मभूमि और रामलला अयोध्या से कनेक्टिविटी का मामला उठाया। अभी तक रांची से लखनऊ के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि दक्षिण भारत की ओर से मुख्यतः सीएमसी बेलोर हॉस्पिटल इलाज करवाने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन के परिचालन को आवश्यक बताया। एक बार जिन लोगों ने संस्कृति छोड़ दी है उसने जनजाति की पहचान भी छोड़ दी है और अब आरक्षण भी छोड़ दे। बता दें कि जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हांसदा ने कहा कि धर्मांतरण करने वाले अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची से हटाए जाने की मांग अब और भी तेज होगी। इसी मुद्दे पर जनजातीय सुरक्षा मंच ने उप राजधानी दुमका एवं राजधानी रांची में डिलिस्टिंग महारैली आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हांसदा ने बताया कि अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, संरक्षण एवं विकास के फंड से संबंधित संवैधानिक अधिकार वो लोग छीन रहे और जो इसके पात्र नहीं है, जो मानक पर खरे नहीं उतरते। बड़ी को राज्यपाल ने खारिज कर दी भाजपा की मांग, प्रतियोगी परीक्षा को पारदर्शी बनाने वाले बिल को दे दी मंजूरी। झारखंड में परीक्षा के नकल करने और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया है और राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि बीजेपी ने इसका विरोध किया था और राज्यपाल से इस बिल को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बीजेपी की मांग को ही खारिज करते हुए इस बिल को मंजूरी दे दी है। बता दें कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा के दौरान नकल करने और पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं होगी। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खनिज संपदा से संपन्न झारखंड पर कई कारोबारियों की गिद्ध दृष्टि है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि खनिज संपदा से भरे झारखंड को लूटने के लिए बड़े बड़े व्यवसाय की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। ये भी कहा कि 40 साल झारखंड को अलग राज्य बनाने में लग गए और इसके बाद उन्हें 20 साल सत्ता प्राप्त करने में लग गए। हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें चौपट झारखंड की सत्ता मिली और इसे वो ठीक कर रहे। झारखंड में पीजीटी परीक्षा का फाइनल आंसर की जारी, 74 प्रश्न रद्द, मिलेंगे पूरे अंक। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। इसमें विभिन्न विषयों के कुल 74 प्रश्नों को रद्द कर दिया गया है। सामान्य ज्ञान एवं हिंदी विषय का 1 प्रश्न, जीव विज्ञान का 5, रसायन शास्त्र का 1, कॉमर्स का 4, अर्थशास्त्र का 3, अंग्रेजी का 1, भूगोल का 8, हिंदी का 11,
इतिहास का 6, गणित का 16, भौतिकी का 8 एवं संस्कृत विषय का 10 प्रश्न रद्द कर दिया गया है। इस संबंध में जेएसएससी की ओर से परीक्षा नियंत्रक ने उत्तर कुंजी जारी की है और इसमें कहा गया कि प्राप्त आपत्तियों एवं उन पर विशेषज्ञों की समिति के प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरांत आयोग के द्वारा निर्णय लेकर अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीयों को नौकरी देने के मामले में कार्रवाई शुरू की। 1500 कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि सरकार ने राज्य भर के 1500 से ज्यादा निजी कंपनियों, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को नोटिस भेज दिया है। कई कंपनियों पर सरकार के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने के आरोप में केस दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। श्रम विभाग की ओर से सितंबर 2021 में राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय को बहाल करने संबंधित लाए गए कानून के प्रावधान लागू करवाने के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस कानून के मुताबिक निजी क्षेत्र की कंपनियों, प्रतिष्ठानों में से 40,000 तक के वेतन पर काम कर रहे कर्मियों में 75% अस्थानीय होंगे। राज्य में सूफिया परवीन हत्याकांड मामले में बिलाल एवं उसकी पत्नी को अंतिम सांस तक जेल। बहुचर्चित सूफिया परवीन हत्याकांड मामले में अपर न्यायायुक्त एम.के. वर्मा की कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने शेख बलाल और उनकी पत्नी अफसाना खातून उर्फ सावो खातून को अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा सुना दी है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने इन दोनों को 25 नवंबर को दोषी करार दिया था और ओरमांझी के परसाड़ा जंगल में 3 जनवरी 2021 को सूफिया परवीन की सिरकटी लाश मिली थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने फांसी की सजा की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने की आवश्यकता बताई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है और ये पूरा मामला जो है अवैध संबंध से जुड़ा हुआ था। हत्यारों ने दौली से सूफिया परवीन की गला रेतकर हत्या कर दी थी और फिर उसका सिर धड़ से अलग कर पिठौरिया थाना क्षेत्र के चंदवे बस्ती में खेत में दे दिया था। अगली खबर, चांदी का भाव 76,000 के करीब, सोना भी हुआ महंगा। सोना और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। सोना 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार हो चुकी है। वहीं चांदी का भाव 75,000 रुपये प्रति किलो से अधिक हो चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 62,725 रुपये हो चुकी है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 72,624 रुपये हो चुके हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट शुद्ध सोना 62,629 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था, जो कि बढ़कर 62,725 रुपये पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी महंगा हो चुका है।